अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। चैप्टर 7 ऑफ जियो। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ें या ज़रूरत की चीज़ें जो हमें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी करनी होती हैं। वस्तु तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप तो पहुंच नहीं पाती, इसलिए वस्तु तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध कराने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन पर भी निर्भर करती है। इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, जैसे कि स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। सक्षम व तीव्र गति वाले आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार के साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसीलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार आधुनिक संचार के साधनों तथा परिवहन के साधनों ने हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित किया है। अतः यह बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जा सकता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव में भी विस्तृत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत कम होती है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्माण करना आसान है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी इसमें कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पथों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है।